देखिए, सेकुलर ये जमातें सिर्फ मुसलमान के लिए हैं और मुसलमान को बेवकूफ़ बनाने के लिए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देखिएगा पिछले 11 सालों का जो रिज़ल्ट है, यूपीएससी में इस बार तकरीबन 60 से 70 मुसलमान बच्चे पास हुए हैं। जब से हमारी सरकार आई बेहतर हुआ है। और अभी मैं वही बता रहा हूँ सर, मैं वही बता रहा हूँ, पिछले 10-11 साल ही मैंने कहा है। और यूपी में अभी पुलिस में भर्ती हुई तो 48 लड़के, मुसलमान लड़के पुलिस में भर्ती हुए हैं। ये क्यों हुआ है? ये इसलिए हुआ है, आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, या तो उन पार्टियों से लगाव कम हो रहा है मुसलमानों का अब, जिन्होंने हमें 65 सालों तक दगा दी है, अपना कहकर लूटा है। पर बीजेपी वाले तो अपना नहीं कहते। खुले हुए दुश्मन से छिपा हुआ दुश्मन अच्छा नहीं होता। खुला और बरेली में भाई मुसलमानों को पता है कि बरेली में लठ बजाए बीजेपी की सरकार ने। देखिए, लठ जो बजा है उसमें कई बातें हैं। जब एक बार कह दिया गया, जो आदमी बुलाने वाला था वही नहीं था वहां पर, तो जाहिर बात है भीड़ जो है कुछ ना कुछ तो उल्टा सीधा करेगी। जिसने बुलाया है तौकीर रजा साहब, वो गायब हो गए। अब भीड़ को कोई संभालने वाला था नहीं, हो गया जो कुछ होना था। रामलीला मैदान में हर साल 10 से 12 लाख लोग इकट्ठे होते थे, हर साल। अब नहीं हो रहे हैं। अब क्या है कि लोगों को समझ में आ गई है बात कि हाँ, ये लोग हमें सिर्फ बहकाते थे, भीड़ तंत्र में हमें इकट्ठा करते थे और हमें वोट बैंक बना के इस्तेमाल करते थे, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और बरेली में भी आपको लगता है वोट बैंक बनाया गया? बरेली में भी अपना वोट बैंक बढ़ाया गया, लगता है आपको ऐसा? नहीं, बरेली में क्या है कि आपके लोगों ने तो लठ बजे। कुछ लोगों ने जानबूझकर मुस्लिम भीड़ को इस्तेमाल किया है। किन लोगों ने? और जाहिर बात है, देखिए, नहीं कौन, किन लोगों ने? ये वो लोग हैं जो सेकुलर पार्टियों के साथ हैं। आपका क्या पॉइंट है? खड़े होके बोलिए। जी, मेरा सवाल समाजवादी पार्टी से है कि आपकी जो समाजवादी साइकिल है आज तक इसलिए पंचर नहीं हुई क्योंकि जितने भी पंचर लगाने वाले थे वो समाजवादी पार्टी में है। ओके, देखो बेटा, मैं तुम्हें बताऊं, बच्चे, ये आपसे मैं तुम्हें बताऊं, देखो बेटा, ऐसे सवाल मत करो। मैं बता रहा हूं, ये हंसेंगे, जरूर हंसेंगे। तुमने क्यों कहा पंचर लगाने वाले? बच्चे, पंचर लगाने वाले भी इंसान होते हैं। नहीं, इंसान तो सभी होते हैं। अब सुनो, तुमको सवाल ये करना चाहिए बेटा। नहीं, अब आप सबको सवाल ना बताइए, सवाल पूछे। बिहार में लाखों नौजवान आज ऐसे भी है कि बेरोजगार है। दूसरी बात, 20 साल से सर सरकारें बदलती रहती है, लेकिन रोजगार पे, बेरोजगारी पे ये सब कभी कोई बात ही नहीं होती। आज भी बिहार के लाखों लोग जाके अदर स्टेट में काम करते हैं और आज भी बिहार को पिछड़े राज्य के नजरों से क्यों देखा जाता है? सर, हम बिहारी को लोग कहते हैं तुम पिछड़े राज्य से बिलोंग कर, तो क्यों? ये बात हम जानना चाहते हैं सर आपसे। ओके, जवाब। मुझे लगता है कि इस बच्चे में बिहार के लिए बहुत शिद्दत है। अच्छा, आपको पता है कि बिहार का बजट कितना था 2005 में बेटा? बिहार का बजट था 23,000 करोड़, आज है 3.25 लाख करोड़। बिहार की प्रति व्यक्ति आय थी 7,000 रुपए, आज है 69,000। पता तो कहां से लाए भाई, ये तो समझिए। बिहार में भाई, आप क्या आपने रिटर्न, बिहार में साक्षरता दर थी 44%, आज है 80%। बिहार के गांवों में बिजली का था 22% कवरेज था, आज 100% है। पहले औसत बिजली आती थी 3 से 6 घंटे, आज 100% कवर है और 22 से 24 घंटे बिजली आती है। पलायन था 11%, आज पलायन रह गया 2%, यानी 100 में 11 लोग पलायन करते थे, आज 2% पलायन कर रहे हैं। इसलिए बदलाव काफी आया है। सर, मेरा सवाल सुधांशु जी से है कि आपने बहुत सारे मुद्दे बिहार के बताए, लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा करप्शन का भी है। मैं खुद भी बिहार से हूं और मैंने देखा है कि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो पहले तो बहुत कुछ, मतलब उन पे बहुत सारे दाग लगे हैं, लेकिन जब वो बीजेपी वॉशिंग मशीन में आते हैं तो बिल्कुल साफ होकर निकलते हैं। इस पे आपका क्या है? जो लोग ये कहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग बीजेपी को वॉशिंग मशीन कहते हैं, वो बताएं गंदगी गठरी कहां पे है? 70,000। मुझे लगता है अपने को भ्रष्ट साबित करने के ऐसे उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे। जो पार्टियां सत्ता में रहते हुए, उदाहरण के लिए किसी भी प्रकार की आप बात कहें, चाहे बंगाल का उदाहरण रहे, असम का उदाहरण रहे, महाराष्ट्र का उदाहरण रहे, इन पार्टियों ने सरकार में रहते हुए कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं आपको अपोजिशन में चले जाते तो खुद ही कहते हैं। मैं उनसे सिर्फ कहना चाहता हूं, वो एक बार ये कहने स्वीकार करने को तैयार है कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, तो पहले वो हाँ बोले, तब हम जवाब देने। मैं SIR का पूरा मामला चल रहा है। ममता बनर्जी ने एक बयान दिया कि अगर SIR बंगाल में होता है तो दंगा होगा। SIR में विपक्ष दंगा ढूंढ रहा है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। ये भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये है ना, और इनका देखिए, इनके गले में हड़िया बांध रखा है। और ये वीडियो देखिए ना, ये जब चलता है तो क्या हो रहा है, ये देखिए, ये देखिए। और ये अभी तक
और अभी तक जो है ये लाइव है, ये वीडियो अभी तक। मतलब माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत के, उनको चूंकि वो दलित हैं तो हड़िया बांध करके वो वीडियो ये चलाया जा रहा है ट्विटर पे, और वो राइट विंगर्स जो हैं उनको इनके नेता फॉलो करते हैं। जब उसके ऊपर एफआईआर होता है तो साथ में शिवम त्यागी जाते हैं उनके साथ थाने में, और ये सत्यता है भारत की। नहीं, गवाही साहब के साथ जो हुआ वो गलत गवाही है। साहब के साथ जो ये हुआ है, वो व्यक्ति अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं हुआ? वो व्यक्ति अभी तक बाहर क्यों है? नहीं, पर ये तो मैं अगर एक सेकंड रुकिए। आप खुद ऑफिसर थे, आप खुद वरिष्ठ वकील हैं। अगर कोर्ट के प्रेमिसेस मैं बता रहा हूं, कोर्ट के अंदर अगर कोई चीज हुई है पुलिस कार्रवाई कर सकती है। बोलो है या ना? बोलो है या ना? सरासर झूठ बोल रहा है आदमी खड़े होके, वकील होके झूठ बोल रहा है। भाई साहब, न्यायालय के अंदर अगर आप पुलिस को अधिकार दे देंगे प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट में अरेस्ट करने को, तो फिर क्या क्या होगा? बोलिए हाँ या ना? पंजाब नहीं, पर ये बताना पड़ेगा। पंजाब अभी आपने बोला वो अरेस्ट क्यों नहीं हुआ, ये नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसकी प्रोसीडिंग में कुछ होगा तो कोर्ट अरे मैं बोलेगा। क्या बोल रहा हूं? न्यायालय के अंदर हुई अरे किसी सुनिए ना भाई, भी बोलिए, पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती। पंजाब ऐसा राज्य है जहां की करीब करीब 100 एफआईआर हुए हैं उन सभी लोगों के खिलाफ, जो कि सिर्फ इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो मुख्य न्यायाधीश के ऊपर और हमले की बात कर रहे हैं। क्या देश के अंदर मुख्य न्यायाधीश का अन्याय हो क्योंकि वो दलित हैं? हरियाणा के अंदर आईपीएस आत्महत्या कर लिया, रायबरेली में पीट पीट के मार डाला गया दलित को। ये क्या न्याय हो रहा है? ये क्या देश चल रहा है? मुझे बताइए। ओके, क्या देश चल रहा है? रशीद जी कुछ कर रहे हैं। रशीद जी बोलिए। क्या समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरे ऊपर हमला इसलिए करेंगे क्योंकि मैं मुसलमान हूं? नहीं, देखिए, आप एक बात बताइए मौलाना और साहब। उनको पार्टी से निकाला तक नहीं गया इनको अभी तक। समाजवादी पार्टी पे ही से हमला निकाला करना है। तक नहीं गया। आप सुनिए, अभी तक नहीं निकाला इन्होंने गया। गलत बटन दबा दिया ना उनको। आप एक बात गलत बताइए। बटन दबा दिया। अरे सर, मैं बता रहा हूँ गलत बटन दबा क्यों दिया। दबाया? आपका गलत बटन भी मैं है। बता रहा हूँ गलत बटन क्यों इनका दबाया। गलत बटन भी है। बता रहा हूँ मैं आपको। मैं तो समझ रहा था सही बटन अरे है मैं सारे बता आपके। रहा हूँ सर, नहीं बटन गलत आपका है, तभी तो बोल रहा हूँ गलत बटन दबा दिया। अच्छा आप बताइए मौलाना पर साहब। बटन से कौन कौन चल रहा है यहाँ पर? सर सुनिए तो। मौलाना साहब, आप तो मौलाना है। एक मिनट नहीं सर, इनको सवाल पूछ लेने दीजिए। आप तो मौलाना है जी। मैंने भी कुरान पढ़ा है, शरीयत पढ़ी है जी। कुरान की वो आयत दिखा दी है जिसमें ये लिखा हो कि आप एक औरत की बेइज्जती करेंगे। बताइए, मैं बताता क्या शरीयत में ये लिखा हुआ है सुनिए, कि आप इस देश की एक इतनी बड़ी नेता की बेइज्जती करेंगे? अच्छा सुनिए, आपको क्या उसका लाइसेंस है क्योंकि आपके बीजेपी के साथ तार बंधे हुए हैं? अरे आप सुनो आरएसएस की भाई। मीटिंग अच्छा, में जाते हैं तो जवाब आप तो सुन हमारी लो। नेत्री अरे जवाब को तो के सुन बारे लो। में गलत बात करेंगे। जवाब तो सुन लो भाई। आपको माफी मांगनी चाहिए इस अच्छा, देश जवाब से। तो सुन लीजिए। क्या बात कर रहे हैं आप? तो जवाब सुन- देने लायक ही सुनिए, नहीं भाई। अमीश इस भाई, मुद्दे को मत उठाया करिए। सुनिए, आप उस जाकर मामले के- में आप जाकर के आरएसएस की मीटिंग अटेंड उस करिए। मामले में मेरा पब्लिक डोमेन में आज भी अपोलोजाइज मौजूद है। उसके बाद में मेरे साथ हुआ ये। मतलब इनको ये पता अच्छा ही है, नहीं। ये अच्छा है कि इनको पहले पता आप ही नहीं है। पहले मर्डर कर दें, उसके इनको बाद पता में ही नहीं कहें है। कि साहब मैंने अपोलोजाइज कर दिया। अरे वो नाकाबिले माफी गलती मैंने है क्या कर आपकी। दिया ऐसा? वो नाकाबिले माफी क्या माफी? आपने आधी आबादी को बेइज्जत किया है। नहीं, आपको आपने इस देश जरूरत की क्या आधी थी मस्जिद में आबादी को मीटिंग करने बेइज्जत की? किया है। मस्जिद में मीटिंग इसकी करने की जरूरत बिल्कुल क्या भी थी? माफी नहीं मस्जिद मिलेगी में मीटिंग की आपको। जरूरत क्या थी आपको? आपको क्यों शर्म करी आनी आपने चाहिए। मीटिंग? मुलायम सिंह के बयान के लिए क्या ये माफी मांगे किदवाई साहब? कौन सा वाला उन्होंने मामला कहा था कि बच्चे हैं, गलतियां हो जाती हैं, यही माफी मांगे ले। चलिए, वो तो चले गए बेचारे। आप जो माफी लोग मांगे? सुनिए, मैं मांग चुका। जो लोग मैं इस मांग देश चुका। की माफी आधी- मांगते हैं हाँ, बयान मांग पर? चुका। आप मांग चुके नहीं, मैं मांग चुका। ऑलरेडी जिस- पब्लिक डोमेन में है। जिस- ये माफी जो मांगेंगे। इन्होंने गलत बयान दिया उसके लिए माफी आप मांगी। माफी वो मांगेंगे क्या? नाकाबिले माफी है। आप माफी मांगेंगे? ये अरे बच्चे आपको ये ये महिलाएं लोगों के आपको ना- माफी नहीं देंगे। अच्छा, ये महिलाएं मुलायम आपको सिंह का माफी बयान- नहीं देंगी। मुलायम सिंह का ये बयान महिलाएं आपको माफी नहीं मुलायम देंगी। सिंह का बयान है। आपने देश की 70 करोड़ महिलाओं का अपमान किया है। इतना ये भी महिलाएं- आदमी को अंधा नहीं अच्छा, होना बताओ, चाहिए सियासत में। बच्चियों इतना बताओ, भी अंधा नहीं होना बच्चियों चाहिए बताओ तुम कि रुकिए। मुलायम सिंह का बयान तो रुकिए। काबिले माफी है। रुकिए, मेरा रुकिए। बयान ना काबिले बिल्कुल माफी। ना। बच्चियों तुम बताओ, अच्छा, इन्होंने लेकिन एक महिला की ड्रेस चमचागिरी- बार बार बोला। देखिए, ये इनको वो जो माफ शेर किया जा चमचों सकता के है लिए क्या? पढ़ा था ना आपने, वो आप पे शादी खा रहा है। अरे सर आप जाइए। वो शादी खा रहा है पे चमचों हाँ। का जो शेर अच्छा, पढ़ा था। आपको लग रहा है- इतनी चमचागिरी। आप कह रहे हैं ये कि चमचे हैं? मुलायम सिंह का बयान सही, मेरा गलत। अच्छा, ये आपको लग रहा है अजीब चमचे बात है। आपको लग रहा है चमचे हैं ये? इन्होंने शेर पढ़ा था ना। अच्छा, आप वो इन्हीं चमचे पे हैं? शादी खा रहा है। आपको चमचा कहा जा रहा है? हम इस देश के 140 करोड़ लोगों के चमचे हैं, लेकिन आरएसएस के चमचे नहीं हैं। अब और फराज भाई के बीच में जो तकरार देखी जी, और मौलाना साहब के साथ जो गुजरी है, उसके लिए एक लाइन कहना चाहूंगा कि तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था। सेकुलर घाव जो इनके ऊपर है, तमाम जिस्म ही घायल था, घाव ऐसा था, पर कोई देख ही न सका रख रखाव ऐसा।